की रीढ़ की हड्डी है ये आईजीएनपी, इसीलिए क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आईजीएनपी, अभी तक हमने आईजीएनपी से संबंधित क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने इसका परिचय पढ़ा है। कौन सी नदी पर है, जलापूर्ति किससे करती है ये, योजना 1948, नींव 1958, उद्घाटन 1961, नामकरण 1984, बहुत कुछ बातें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद में इसकी पृष्ठभूमि भी हमने पढ़ ली है, ठीक है, पृष्ठभूमि। उसके बाद में फिर हमने इसके भाग पढ़े हैं। फिर उसके बाद में हमने इसकी शाखाएं पढ़ी है। टोटल 9 शाखाएं हैं, जिनमें से 8 दाएं ओर से और एक बाएं ओर से। जो एक बाएं ओर से है वो रावतसर शाखा है। जहां तक आपने लिखा है ना, उसके जस्ट आगे आप हेडिंग डाल दीजिए आईजीएनपी की लिफ्ट नहरें। आईजीएनपी की लिफ्ट नहरें, आईजीएन की आईजीएनपी की लिफ्ट नहरें। और ये जो लिफ्ट नहरें हैं, ये जिस भाग से निकाली गई है वो आप सब जानते हैं, और वो जो भाग है वो है आपकी ये, यानी कि ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान में आप देखते हैं कि ये रही आपकी आईजीएनपी। तो ये जो भाग है, ये यहां पर ये सारी की सारी जो है बाईं ओर से वो क्या है, निकाली गई आपके, याद रखिएगा, लिफ्ट नहरें। तो कुल जो लिफ्ट नहरें हैं, इनकी संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा कुल लिफ्ट नहरें उनकी संख्या है 7। कितनी है, याद रखिएगा 7 संख्या है, ठीक है। 2 निर्माणाधीन है, याद रखिएगा। तो आपको पूछा जाए कि आईजीएनपी से संबंधित कुल कितनी लिफ्ट नहरें हैं, तो 7। निर्माणाधीन कितनी है, तो याद रखिएगा 2, ठीक है। ये फिलहाल इतनी सी बात लिखिए आप। बाकी लिफ्ट नहरें कहां से निकाली गई है, तो आपको पता ही है, बाईं ओर से, बाईं ओर से। ये लिखिए, फिर इन सभी को हम स्पेशल तरीके से लिखने वाले हैं, ठीक है। लिखें। अब आपको अपनी कॉपी के अंदर इस प्रकार से लिखना है, देखिए, क्योंकि इसको थोड़ा उस हिसाब से लिखने वाले हैं हम। जैसे देखो, ये जो लिफ्ट नहरें हैं, ये जो लिफ्ट नहर है, इस एक बात और लिखिए, विस्तार यहीं लिखा देता हूं। इसका जो विस्तार है वो कहां से लेकर कहां तक है, तो इसका जो विस्तार है वो है मशीतावली हेड से मोहनगढ़ तक, और शाखाओं का विस्तार भी इतना ही था। लिफ्ट नहरों का जो विस्तार है वही शाखाओं का विस्तार भी यही था, शाखाओं का विस्तार भी यही था, मसीतावली हेड से लेकर मोहनगढ़ तक, ठीक है। चलिए, ये लिख लेना आप थोड़ा सा ना, मसीतावली हेड से लेकर मोहनगढ़, क्योंकि आईजीएनपी की मुख्य नहर तो यही है। अब देखिएगा, अब आपको एक डायग्राम सा बनाना है अच्छे से। हम पढ़ने वाले हैं लिफ्ट नहरें। क्या पढ़ने वाले हैं, लिफ्ट नहरें। एक तरफ मैं लिखूंगा आपके सामने लिफ्ट नहरों के, इधर तो लिखूंगा लिफ्ट नहरों के प्राचीन नाम, ठीक है, इधर तो लिखूंगा प्राचीन नाम। उसके बाद में यहां पर लिखूंगा मैं लिफ्ट नहरों के वर्तमान नाम, और उसके बाद में लिखूंगा संबंधित जिले, यानी कौन सी लिफ्ट नहर से संबंधित जिले कौन कौन से हैं, संबंधित जिले। अभी हमने पढ़ा कि टोटल जो लिफ्ट नहरें हैं, टोटल जो लिफ्ट नहरें हैं वो कितनी हैं, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये टोटल 7 लिफ्ट नहरें हमें पढ़नी है। इस 7 लिफ्ट नहरों का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है, तो वो है मसीतावली हेड से मोहनगढ़। मसीतावली हेड से लेकर मोहनगढ़ तक, ठीक है।
तो इधर तो लिखूंगा उस लिप्त नहर का प्राचीन नाम और उधर लिखूंगा वर्तमान नाम। ठीक है, चलिए करें फिर शुरू। इस प्रकार से आपको ये डायग्राम सा बनाना है। ठीक है, चलिए तो लीजिए शुरू करते हैं। इधर से चौधरी कुंभाराम आर्य लिप्त नहर। लिप्त नहर का नाम क्या है? चौधरी कुंभाराम आर्य लिप्त नहर। ये तो है इसका वर्तमान नाम। इसके प्राचीन नाम की यदि हम चर्चा करें तो इसका जो प्राचीन नाम है वो है आपके नोहर साहवा या गंदेली साहवा लिप्त नहर। इसका यदि प्राचीन नाम आप देखेंगे तो वो है आपके नौहर या फिर नौहर या गंदेली साहवा लिप्त नहर। नौहर या गंदेली सावा लिप्त नहर जो है उसका वर्तमान में नाम है चौधरी कुंभाराम आर्य लिप्त नहर। और क्वेश्चन पूछने का तरीका, ये नाम देकर ये नाम पूछ सकता है, ये नाम देकर ये नाम आपको पूछ सकता है। और इससे संबंधित जो जिले हैं वो आप लिख लीजिएगा। बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, फिर झुंझुनू है। ये एक लिप्त नहर हुई। ये वर्तमान नाम, ये इसका प्राचीन नाम और वो संबंधित जिले। ठीक है, लीजिए नंबर 2। नंबर 2 पर जो है वो है आपके कंवरसेन लिप्त नहर। क्या नाम है? कंवरसेन लिप्त नहर। और इसका प्राचीन नाम हुआ करता था आपकी लूणकरणसर लिप्त नहर, जिसका वर्तमान में नाम है कंवरसेन लिप्त नहर। और कंवरसेन लिप्त नहर का संबंध जिस जिले से है वो है आपके बीकानेर वे गंगानगर। बीकानेर वे गंगानगर। ठीक है, बीकानेर वे गंगानगर। फिर लिखिएगा नंबर 3। नंबर 3 है आपके सामने पन्नालाल बारूपाल लिप्त नहर। पन्नालाल बारूपाल लिप्त नहर। और इनका संबंध जिस जिलों से है वो है आपके बीकानेर वे नागौर। और इसी का जो प्राचीन नाम है पन्नालाल बारूपाल लिप्त नहर का वो हुआ करता था आपके गजनेर लिप्त नहर। क्या नाम हुआ करता है? गजनेर लिप्त नहर। ठीक है, गजनेर लिप्त नहर, वर्तमान पन्नालाल बारूपाल। ठीक है, फिर लिखिएगा, फिर है वीर तेजाजी लिप्त नहर। और वीर तेजाजी जो लिप्त नहर है इसका संबंध जिस जिले से है वो है आपके बीकानेर। और इसी का जो प्राचीन नाम है वो है आपके बांगड़सर लिप्त नहर। क्या नाम है? बांगड़सर लिप्त नहर। ठीक है, अगला नाम, अगला जो नाम है वो है आपके सामने ये रहा, डॉक्टर करणी, या फिर ऐसे भी नाम मिलता है डॉक्टर करणी सिंह लिप्त नहर। और डॉक्टर करणी सिंह जो लिप्त नहर है इसका संबंध जिस जिले से है वो है आपके बीकानेर वे जोधपुर। बीकानेर वे जोधपुर। और इसी का प्राचीन नाम जो है वो है आपके कोलायत लिप्त नहर। क्या नाम है? कोलायत लिप्त नहर। ठीक है, कोलायत लिप्त नहर। तो अभी ये जो लिख रहे हैं ना, तो अभी तक क्या है, जिलों का सीमांकन हुआ नहीं है भाई। जैसे आज हम 7 मई 2025 को पढ़ रहे हैं तो अभी जिलों का सीमांकन नहीं हुआ। जिलों का सीमांकन होगा जुलाई 2025। इसीलिए ये जो नाम है आपके सामने अभी कि सर जैसे फलोदी ने लिखा है, तो अभी जिलों के सीमांकन होने बाकी हैं। ये जो रिपोर्ट है अभी 33 के अकॉर्डिंग है। जुलाई 2025 के बाद में आप देख लेंगे लगभग 26 तक आप पढ़ेंगे कि फिर वो जो है फिर वो नए जिले आप पढ़ेंगे। तो अभी तक तो यही रिपोर्ट हम आज पढ़ रहे हैं क्योंकि 7 मई 2025 तक तो इसी प्रकार से कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। तो ये है डॉक्टर करणी सिंह लिप्त नहर। ठीक है, फिर है अगली आपकी, वो है गुरु जम्बेश्वर लिप्त नहर। और गुरु जम्बेश्वर जो लिप्त नहर है
बीकानेर, जोधपुर व जैसलमेर। और इसी का प्राचीन नाम हुआ करता था फलोदी, फलोदी लिपि नहर। ठीक है। और अंत में उतारिएगा डॉक्टर जे नारायण, डॉक्टर जे नारायण व्यास लिपि नहर। और डॉक्टर जे नारायण व्यास जो लिपि नहर है वो है आपके जोधपुर व जैसलमेर। फिर कह रहा हूं, अभी तक मई 2025 तक आंकड़े नहीं आए हैं, आगामी कुछ महीनों के बाद ये आंकड़े आएंगे नवीनतम। तो अभी तक तो यही 33 के अकॉर्डिंग। तो इसका जो प्राचीन नाम है वो है आपके पोकरण लिपि नहर। तो ये रही आपके सामने आईजीएनपी की 7 लिपि नहरें। ठीक है। ठीक है। अब इसमें आप ऐड करना कि ये जो कमर्शियल लिपि नहर है ना, ये याद रखिएगा आईजीएनपी की सबसे लंबी, सबसे लंबी वे सबसे प्रथम लिपि नहर यही है। सबसे प्रथम लिपि नहर जो है वो यही है, याद रखिएगा। सर्वाधिक जिलों में विस्तृत लिपि नहर ये है, सर्वाधिक जिलों में विस्तृत लिपि नहर ये है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब देखो उसका अभी तो क्या बताएं, लेकिन ये तो है कि 26 में तो फिर आते आते नए डाटा आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। और लिख लीजिएगा ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर आईजीएनपी की, एक ही जिले में सबसे छोटी लिफ्ट नहर, तो सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सर्वाधिक जिलों में विस्तृत लिफ्ट नहर। ये बातें हो गई आपके लिए लिफ्ट नहरों से संबंधित। उतार लीजिए, कुछ और भी बातें हैं जो नोट करके अभी हम आईजीएनपी के अंदर लिखेंगे। ये लिखिएगा, लिख लिया। चलिए आगे, एक बार बता दीजिए लिख लिया क्या।
ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलिए फिर लगाइए नोट, और नोट में कुछ हमें बातें लिखनी है आईजीएनपी से संबंधित। नोट क्या, आप मास्टर कैप्सूल करके लिखिएगा। आईजीएनपी से ही संबंधित बातें लिखा रहा हूं आपको मास्टर कैप्सूल में। सबसे पहले तो लिखिएगा कि ये जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर का संभागीय मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर। ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ऐसे देगा, बिछवाल बीकानेर है, जोहोड़बीड़ बीकानेर है, लेकिन ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी नहर का जो संभागीय मुख्यालय है वो आपके जहां होता है वो है जयपुर। वो कहां पर है, याद रखिएगा, जयपुर। ठीक है, याद रखिएगा। सिंचाई में योगदान, तो याद रखिएगा सिंचाई में जो योगदान है वो शाखाओं का तो कितना है, याद रखिएगा 70%। भाई आईजीएनपी से जो 100% सिंचाई होती है उसके अंदर आईजीएनपी की जो शाखाएं हैं उनका योगदान 70% है। लिफ्ट नहरों से सिंचाई 30% होती है। केवल पेयजल प्राप्त जिले कौन कौन से हैं राजस्थान के, केवल पेयजल प्राप्त जिले, यानी केवल और केवल पीने के लिए पानी मिलता है इन जिलों को, उसमें नागौर आता है, उसमें बाड़मेर आता है, उसमें शिक्कर आता है, और उसी में झुंझुनू आता है। केवल पेयजल प्राप्त जिले हैं ये। ठीक है, केवल और केवल क्या है, पेयजल प्राप्त जिले। लिखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक लिखिएगा कि जो कंवरशेन लिपनेर है ना, कंवरशेन लिपनेर, ये बीकानेर की जीवन रेखा है। बीकानेर की क्या कहलाती है, याद रखिएगा, जीवन रेखा ये है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं आईजीएनपी, ये राजस्थान की जीवन रेखा है। वैसे आप कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, क्योंकि पश्चिम के अंदर ही तो है ये। एक याद रखिएगा, वो जो चौधरी कुंभाराम आर्य लिपनेर है ना, चौधरी कुंभाराम आर्य लिपनेर, इसे एक योजना है जिसका नाम है आपनी योजना। ये जो आपनी योजना है ये जर्मनी के सहयोग से है। किसके सहयोग से है, जर्मनी के सहयोग से। इससे याद रखिएगा जल मिलता है किसे, चूरू व झुंझुनू को। तो ये याद रखिएगा आपनी योजना से मिलता है। किससे मिलता है, आपनी योजना से। हम्म, एक लिखिएगा, पानी की चोरी रोकने हेतु प्रथम पुलिस थाना, पानी की चोरी रोकने हेतु प्रथम जो पुलिस थाना है वो कहां पर स्थापित हुआ था, तो याद रखिएगा नौहर में। और नौहर कहां पर है, हनुमानगढ़ में। याद रखिएगा नौहर आपके कहां पर आता है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, चलिए एक लिखिएगा, इसमें चलती है स्काडा सिस्टम। ये एक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक है, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक माध्यम से जल को वितरित व नियंत्रित करना, वितरित व नियंत्रित करना। ठीक है, उतारिएगा इनको। करंट कितने दिनों का पढ़ना होगा, तो इसके लिए कुमार जी आपको, जैसे आपके एग्जाम कब हैं, तो एग्जाम से 6 महीने पहले का करंट, बस इतना काफी है। और 6 महीने का पिछला करंट पढ़ेंगे ना आप, तो आगे वाले 2 महीनों में क्या होगा, ये उस 6 माह में आ जाएंगे, तो टोटल 8 महीने हो गए। ठीक है,
लिख लिया। इसी में आगे और लिखिएगा नोट करते हुए, आईजीएनपी की एक उपशाखा है, रामदेव शाखा। 165 किलोमीटर लंबी है ये, और ये मोहनगढ़ से निकाली गई है, मोहनगढ़ से। ये मोहनगढ़ से गड्रा रोड तक विस्तृत है, विस्तृत। ठीक है, तो ये रामदेव शाखा है, आईजीएनपी की उपशाखा है ये एक। निर्माणाधीन लिफ्ट नहरें दो है। एक तो है, इसके तो दूसरे चरण का काम शुरू हो गया है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर, जोधपुर के लिए। इससे पानी पाली को जाएगा, अभी जा नहीं रहा है ना। पश्चिमी राजस्थान के दो जिले पाली और जालोर जिनको पानी नहीं मिल रहा है अभी, याद रखना आईजीएनपी से। और दूसरी है बाड़मेर लिफ्ट नहर। तो ये दो लिफ्ट नहरें जो है वो तो आपके निर्माणाधीन है। ठीक है, याद रखिएगा, उतारिएगा। एक लिख लीजिएगा, एकमात्र झील जिसमें आईजीएनपी का जल आता है वो है आपके कायलाना झील है, जोधपुर, इसके अंदर आता है। तो ये इतनी सारी जो बातें हैं वो आप लिखिएगा। लिख लिया। तो ये हो गई आपके सारी सारी बातें जो रिलेटेड है आईजीएनपी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो ये बात कंप्लीट हो चुकी है आपके किससे संबंधित। तो आप कहेंगे सर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो जो बातें हो सकती है वो आपके सामने कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और आइए अगली जो चर्चा करते हैं वो है आपके सामने अगली और अन्य किसी नहर के बारे में। चलिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं एक नहर जिसका नाम है, जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे आपको हेडिंग डालनी है, और वो है आपके सामने भरतपुर नहर। एक तो हेडिंग डालिए भरतपुर नहर।
एक तो है आपके सामने कौन सी, भरतपुर नहर, और एक है आपके सामने वो है, दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, दोनों साथ में क्यों पढ़ रहे हैं अभी इसकी वजह देखेंगे। एक है गुड़गांव नहर, तो एक तो है भरतपुर नहर और एक है आपके क्या, गुड़गांव नहर। ये दोनों एक साथ इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही जो नहरें हैं, चाहे वो गुड़गांव हो चाहे भरतपुर नहर, ये दोनों ही जिस नदी पर है वो है यमुना नदी। पहली बात तो ये, ठीक है। चाहे भरतपुर नहर पढ़िए चाहे गुड़गांव नहर, दोनों अलग अलग नहरें हैं, बट है कौन सी नदी पर, याद रखिएगा, यमुना नदी पर। किस पर है, यमुना नदी पर। भरतपुर जो नहर है ये तो है राजस्थान प्लस उत्तर प्रदेश के मध्य। गुड़गांव जो नहर है ये है आपके राजस्थान प्लस हरियाणा, राजस्थान प्लस हरियाणा। ये जो भरतपुर नहर है राजस्थान यूपी, गुड़गांव है राजस्थान और हरियाणा, याद रखिएगा, ठीक है। और गुड़गांव नहर का तो नाम ही आप एक अन्य जरूर याद रखिएगा, इसे कहते हैं आप पश्चिमी यमुना लिंक नहर, पश्चिमी यमुना लिंक नहर भी कहते हैं आप इसे, पश्चिमी यमुना लिंक नहर, इसका एक अन्य नाम भी है ये, ठीक है। अब भरतपुर नहर यदि हम 33 जिलों के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो लाभान्वित जो है वो भरतपुर। अच्छा, गुड़गांव नहर से भी हम लाभान्वित की बात करेंगे तो वो भी लाभान्वित कौन सा जिला था ना, भरतपुर। अगर वर्तमान के संदर्भ में आप पूछेंगे कौन सा जिला लाभान्वित हुआ करता था तो वो हुआ करता था डीग। पहले भरतपुर हुआ करता था, अब कौन सा हुआ करता था, डीग, ठीक है। ये भरतपुर नहर जो है ये तो चली थी 1960 के अंदर शुरू हुई और 64 में समाप्त, यानी कि इसका जो समय रहा था वो तो 1960 से लेकर 64 तक रहा, बस 60 में शुरू हुई और 64 में क्या हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है। वो 66 से शुरू हुई और 85 में समाप्त हो गई, यानी कि 1966 में शुरू होकर 1985 में पूर्ण भी हुई। तो ये जो नहर है आपके सामने ये पहले चला करती थी, अब नहीं चलती है, याद रखना, ठीक है। बस तो ये दो नहरें आपके सामने, भरतपुर और गुड़गांव नहर, जो वर्तमान में नहीं है, समय जो है वो इनका पूरा हो चुका है, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप इनका भी ध्यान रखें, ठीक है। चले आगे, कंप्लीट दोनों, चलिए, ठीक है। अब आप अगली एक और परियोजना हेडिंग डालिए, ठीक है। वो है आपके बिसलपुर परियोजना। कौन सी परियोजना है, वो है आपके बिसलपुर परियोजना। बिसलपुर परियोजना, देखिए बिसलपुर जो परियोजना है, सबसे पहले तो ये कौन सी नदी पर है, तो बनास नदी पर। बिसलपुर परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं, तो टोंक, अजमेर, व जयपुर, फिलहाल यही है। और ये राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, याद रखिएगा, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना पूछे तो आपको बताना है बिशलपुर परियोजना, ठीक है। अब इस परियोजना के तहत क्या है कि इसमें जो अतिरिक्त जल है, अतिरिक्त जो जलापूर्ति है
वो अब सरकार द्वारा कार्य चल रहा है, क्योंकि इन 3 बड़े जिलों को पानी जाता है ना, तो अतिरिक्त जो जलापूर्ति है वो बनास प्लस ब्राह्मणी नदी से होगा, ब्राह्मणी नदियों से। आप कहेंगे सर ये 3 ही जिले हैं क्या? अभी तक जब हम पढ़ रहे हैं 7 मई 2025 को, तब तक तो यही है आंकड़े। फिर जुलाई 2025 में जब सीमांकन होगा जिलों का, तो यहां पर बदल जाएंगे, हो सकता है ब्यावर देखने को मिले आपको, लेकिन वो सीमांकन होगा तब पता चलेगा। फिलहाल आपके सामने यही है, ठीक है। और इसी परियोजना के तहत एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है बिशलपुर बांध। बिशलपुर बांध जो है वो कहां पर है? टोंक नदी पर है, सॉरी टोंक जिले में, टोंक जिले में। और नदी पूछे तो बनास नदी पर है। इसकी नींव रखी गई थी 1985 में। इस समय सीएम हुआ करते थे शिवचरण माथुर, उनके द्वारा ही रखी गई। लेकिन ध्यान रखना, जब पूछा जाए कि बिशलपुर बांध का जो निर्माण है वो कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1999 के अंदर बिशलपुर बांध का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है, ये लिखिएगा। ये लिख लिया? तो ये आपके सामने कंप्लीट हो गई कौन सी? बिशलपुर परियोजना। तो बिशलपुर परियोजना कंप्लीट हो चुकी है। अब जो परियोजनाएं और भी है, हालांकि अभी पूरी नहीं हुई है, और भी परियोजनाएं हैं। कल ये जो टॉपिक है परियोजनाओं का, ये हमारा पूरा होगा, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही। अब आपके लिए कार्य बचा है कि आपको यहाँ तक पढ़ाया है, आप वापस रिवीजन करिए और देखिए लगातार साथ साथ में पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत लेंथली है। हालांकि आपको भी पता है कि इस सिलेबस को हमें पढ़ने में टाइम भी लगेगा। शुरुआत के जो 4-5 टॉपिक हैं वो तो बहुत बड़े हैं। जैसे अभी स्थिति विस्तार की बात कर लीजिए, 7-8 दिन चला। भौतिक प्रदेश की बात कर लीजिए, 10-15 दिन चला होगा टॉपिक मेरे हिसाब से। नदियों की बात करेंगे तो 10 दिन टॉपिक चल गया। परियोजनाएं चल गई, फिर उसके बाद में क्या है, फिर इकोनॉमी के टॉपिक आ जाएंगे, तो इतना टाइम नहीं लगेगा जितना अभी लग रहा है, ठीक है। इसलिए आप भी साथ साथ में इन टॉपिकों को कवर करते चलिएगा। चलिए आज के इतना ही, धन्यवाद। जवाई परियोजना कौन सी परियोजना है? तो याद रखिएगा, जवाई परियोजना। जवाई परियोजना की हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो जवाई परियोजना है, ये कौन सी नदी पर है? तो याद रखिएगा, जवाई नदी पर। किस पर है? जवाई नदी पर। जवाई परियोजना से लाभान्वित जो जिले होते हैं, लाभान्वित जिले, वो लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर पाली है, सिरोही है, राजसमंद है, वे उदयपुर है। और अभी तक जो ये बात लिख रहा हूं मैं, 33 जिलों के अकॉर्डिंग ही लिख रहा हूं, क्योंकि आज जिस हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि 8 मई 2025, यहां तक अभी तक क्या है कि जिलों का सीमांकन हुआ नहीं है। जिलों का सीमांकन होगा जुलाई 2025। इसलिए अभी तक जमाई परियोजना से लाभान्वित जिले जो है वो पाली, सिरोही, राजसमंद और उदयपुर ही हैं। तो अभी तक उस अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो 4 जिले ही हैं, ठीक है। फिर वो नए जिलों के तहत बदलाव जुलाई में होंगे तो उसके बाद में पता चलेगा, ठीक है। चलिए,
अब ये जो जमुई परियोजना है इसके तहत निर्मित बांध, निर्मित बांध, और इस परियोजना के तहत जो निर्मित बांध है वो है आपके सामने कौन सा, तो वो है आपके जमुई बांध। और ये जो जमुई बांध है ये है आपके सुमेरपुर पाली। कहां पर है, सुमेरपुर पाली। जमुई बांध का जो निर्माण है, जमुई बांध का जो निर्माण है वो 1946 से लेकर 56 निर्माण जो है वो किसने करवाया है, तो याद रखिएगा वो है आपके महाराजा उमेद सिंह, महाराजा उमेद सिंह जिन्हें मारवाड़ का भागीरथ कहते हैं। तो ये जो जमुई बांध है याद रखिएगा कौन सी नदी पर है, तो जमुई नदी पर। किस पर है, जमुई नदी पर बना हुआ है। लेकिन याद रखिएगा इस जमुई बांध को जो अतिरिक्त जलापूर्ति है, यानी कि इसको जो अतिरिक्त जल है, अतिरिक्त जलापूर्ति जिस परियोजना से होती है वो है आपके, याद रखिएगा, सेई परियोजना। और ये सेई परियोजना सेई नदी पर है, और सेई नदी आप जानते हैं साबरमती नदी की सहायक नदी है जो कि आपके कहां पर है, उदयपुर में। तो ये बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि जमुई बांध को अतिरिक्त जो जलापूर्ति है वो किस परियोजना से होती है। जब जमुई बांध में पानी की कमी होती है तो पानी आता है सेई परियोजना से, ठीक है। और ये जो जमुई बांध है याद रखिएगा पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, पश्चिमी राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। इसीलिए याद रखिएगा इसे आप कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्या कहते हैं आप इसे कहते हैं मारवाड़ का, मारवाड़ का अमृत सरोवर, ठीक है। उतारिए। उतार लिया। 6 मई की क्लास नहीं आई, या आपने क्लास नहीं ली थी? 6 मई क्लास तो ली थी, 6 मई को देखना पड़ेगा। चलिए, हाँ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुमार जी, राम उतार, अच्छा ऐसा है क्या, इसमें अपने सब्जेक्ट में उल्टी सीधी डाल रखी है ये क्लासें। चलो सही करवाएंगे। चलिए अब आप हेडिंग डालिए, हाड़ौती से संबंधित परियोजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाड़ौती से संबंधित परियोजना, हाड़ौती से संबंधित परियोजना। और हाड़ौती से संबंधित परियोजना की हम बात करते हैं तो लीजिए बनाइए मैप, मैप से लिख लीजिए, या फिर आपको पता ही है हाड़ौती की बात कर रहे हैं तो 4 जिले हमें पढ़ने हैं। 4 जिलों में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इधर से, यानी कि ये बूंदी, बूंदी जिला। बूंदी जिले की हम बात करते हैं तो देखिए बूंदी जिले में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, नाम याद रखने हैं आपको। नंबर 1 धरदड़ा परियोजना, फिर देखिएगा गुड्डा परियोजना, फिर लिखिएगा चाकण परियोजना, ये बूंदी। फिर उसके बाद में
इधर से फिर और वो लिख लेते हैं कोटा, कोटा जिला। कोटा जिला में लिखिएगा आप आलनिया परियोजना, आलनिया परियोजना। फिर लिखिएगा तकली परियोजना। फिर लिखिएगा सावन भादो परियोजना। तो कोटा जिला और ये याद रखिएगा बूंदी जिला, कोटा और बूंदी। अब हम अगली बात करते हैं, वो है आपके सामने हाँ इधर से, और वो है आपके झालावाड़। झालावाड़ जिला, झालावाड़ जिले की आप बात करेंगे तो लिखिएगा गोमती सागर परियोजना। भीम सागर परियोजना। पिंपलाद परियोजना। हरीश चंद्र परियोजना। गोमती सागर, भीम सागर, पिंपलाद, हरीश चंद्र, चंद्रभागा परियोजना। फिर लिखिएगा चोली परियोजना। फिर लिखिएगा छापी परियोजना। यानी कि आपके सामने झालावाड़ से संबंधित जो जो परियोजनाएं हैं उसमें देखो गोमती सागर है, भीम सागर है, पिंपलाद है, और आपके सामने हरिश्चंद्र है, चंद्रभागा है, चोली है, छापी है, और एक लिखिएगा घाघरीन परियोजना, घाघरीन परियोजना। ठीक है, कौन सी परियोजना है? घाघरीन परियोजना। ठीक है, उसके बाद में फिर अगली बात करेंगे तो वो है आपके 12 जिला, 12 जिला। 12 जिले की हम बात करते हैं तो 12 जिले के अंदर आप लिखेंगे, लिखिएगा हत्यादेह परियोजना, हत्यादेह परियोजना, विलास परियोजना, विलास परियोजना, बेंतली परियोजना, विलास परियोजना, बेंतली परियोजना, लेहासी परियोजना, अंधेरी परियोजना। ये सारी 12 जिले की परवन हमने लिख भी ली है पहले से। ठीक है, तो ये आपके हाड़ौती से संबंधित, ये आपको एक साथ लिखाने का उद्देश्य यही था कि जब एग्जामिनर पूछता है ना, तो पूछता है कौन सी परियोजना 12 जिले की नहीं है, कौन सी झालावाड़ की नहीं है, या फिर एक तरफ ये 4 जिले और एक तरफ इनकी 4 परियोजनाएं, और पूछ लेता है मिलान करिए इस प्रकार से। ठीक है, तो ये उतारिएगा हाड़ौती से संबंधित।
लिख लिया, आगे चलें। चलिए फिर आगे बढ़े। अब आप हेडिंग लगाइए अन्य परियोजनाएं। अन्य परियोजना, अन्य परियोजनाएं, अन्य परियोजनाओं की हम बात करते हैं तो देखिए, अन्य परियोजना, अन्य परियोजना की बात करते हैं तो देखिए क्या क्या विशेष बातें होती है इसमें, वो सब कुछ हम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लिखिए यहां पर पार्वती परियोजना धौलपुर। फिर लिखिएगा चुल्ली देह परियोजना करौली, चुल्ली देह परियोजना करौली। फिर लिखिएगा देखिए वो जो हम पढ़ गया है ना, वो तो ये है पिंपलाद ना, क्या है वो तो पिंपलाद है और ये पिंपलदा है, याद रखना। ये पिंपलाद है और ये पिंपलदा है, और पिंपलदा जो परियोजना है वो है सवाई माधोपुर, याद रखिए। सवाई माधोपुर। ठीक है, चलिए आगे फिर आ जाइए यहां पर सूकली सेलवाड़ा परियोजना। और सूकली सेलवाड़ा जो परियोजना है ये आपके कहां पर है, तो याद रखिएगा सिरोही। सूकली सेलवाड़ा परियोजना जो है वो है आपके सिरोही। ठीक है, यहीं पर याद रखिएगा सिरोही में ही एक और है, वो है बत्तीसा नाला परियोजना। बत्तीसा नाला परियोजना, बत्तीसा नाला परियोजना, और वो है सूकली सेलवाड़ा परियोजना। सूकली सेलवाड़ा परियोजना और बत्तीसा नाला परियोजना, याद रखिएगा। ठीक है, फिर लिखिएगा आगे सोम कागदर परियोजना। सोम कागदर जो परियोजना है वो है आपके उदयपुर में। फिर आगे लिखिएगा सोम, कमला और अंबा परियोजना। सोम, कमला और अंबा परियोजना, और ये जो परियोजना है ये है आपके डूंगरपुर में। यही डूंगरपुर के अंदर ही एक और परियोजना है, वो है आपके भिक्का भाई
भिक्का भाई सागवाड़ा परियोजना, भिक्का भाई सागवाड़ा परियोजना। ठीक है। तो सोम कागदर, सोम कमला अंबा और भिक्का भाई सागवाड़ा। ठीक है, 5 ये याद रखनी है और 3 इधर से ये याद रखनी है। हाड़ौती की आपको लिखा दी, बाकी अन्य जो होती है वो भी हमने लिखी, लेकिन अभी उस परियोजना की बात हमें करनी है जो कि आपके निर्माणाधीन है। कौन सी निर्माणाधीन है, क्या बात है, वो हम सब कुछ करते हैं। ठीक है, पहले ये लिखिए आप। आगे लिखें। तो ये हो गई आपके अन्य। अब आप लिखिएगा, हेडिंग डालिए निर्माणाधीन, निर्माणाधीन परियोजना। निर्माणाधीन परियोजना। अब निर्माणाधीन परियोजना की यदि हम चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा, निर्माणाधीन परियोजना, निर्माणाधीन परियोजना की हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो है आपके सबसे पहले, बहुत ज्यादातर नाम आपके सामने आता है ERCP। हम चर्चा करने वाले हैं ERCP, नाम तो आपने सुना ही होगा। ERCP यानी कि ईस्ट राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ईस्ट राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट यानी कि पूर्वी राजस्थान जो नहर परियोजना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ईस्ट राजस्थान जो केनाल प्रोजेक्ट है यानी कि पूर्वी राजस्थान जो नहर परियोजना है, इसका अब जो वर्तमान में नाम है, पहले कुछ और नाम हुआ था, एकीकृत संशोधित ERCP हुआ था, लेकिन अभी अयोध्या के अंदर जब भगवान श्री राम का जो मंदिर है उसका 1 वर्ष जो है वो कंप्लीट हुआ था, इसी उपलक्ष्य में इस ERCP का जो नया नाम है, नाम तो वैसे 3-4 बार बदल दिए गए हैं, काम अच्छा हो तो ठीक है। नया नाम है राम जल सेतु, राम जल सेतु लिंक परियोजना। अब ये इसका नया नाम ये कर दिया गया है, ये लो, राम जल सेतु लिंक परियोजना जो है वो अब ERCP का नया नाम है। ठीक है, ये इसका क्या है, नया नाम है। ठीक है, इसका एक अन्य नाम भी आप पढ़ते हैं, वो है आपके PKC, PKC ERCP। ERCP का तो आपको पता चली गया, ईस्ट राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट। पी का मतलब है पार्वती,
के का मतलब है कालीसिंध, शी का मतलब है चंबल। यानी कि ये जो परियोजना है ये इन नदियों पर है। पूछा जाए ईस्ट राजस्थान जो केनाल प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदियों पर है, तो याद रखिएगा चंबल वे, चंबल की सहायक, चंबल वे इसकी सहायक ही तो है, पार्वती और कालीसिंध, तो इसकी सहायक इस पर है ये। ठीक है, किन किन के मध्य है ये, तो आप कहेंगे सर राजस्थान प्लस, याद रखिएगा राजस्थान प्लस एमपी। ये समझौता हुआ कब है, ये समझौता हुआ था आपके 28 जनवरी 2024। हालांकि 25 भी चली गई है लेकिन काम तो चल ही रहा है अभी तक। ठीक है, ये समझौता हुआ था केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और एमपी के मध्य। जिस समय ये समझौता हुआ था उस समय केंद्र के मंत्री हुआ करते थे जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, तो उनकी अध्यक्षता के अंदर ये समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए अब इस समझौते में क्या क्या बातें हुई। समझौते के तहत बातें ये हुई इसमें कि राजस्थान के 40% पूर्वी जनसंख्या को पेयजल सुविधा देंगे। राजस्थान के 40% जो पूर्वी जनसंख्या है उसको तो क्या मिलेगा, पेयजल। और राजस्थान में जो सिंचित क्षेत्र होगा इससे ईआरसीपी से राजस्थान में सिंचित क्षेत्र वो होगा आपके 2.80 लाख हेक्टेयर, 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो इससे क्या होगा, सिंचित होगा। यानी पूर्वी राजस्थान की 40% तो जनसंख्या पेयजल प्राप्त करेगी और 2,80,000 हेक्टेयर जो है वो क्या होगा, याद रखिएगा सिंचित क्षेत्र। ठीक है, और इससे जो लाभान्वित जिले होंगे, अभी तक उनका जो आंकड़ा है हमें, लाभान्वित जिले वो 13 बताए गए हैं, उसमें 13 पूर्वी जिले। इस परियोजना के तहत याद रखिएगा राजस्थान के 26 जो बांध हैं, बांधों का पुनरुद्धार होगा। पुनरुद्धार होगा, याद रखिएगा। ठीक है, लीजिए, तो निर्माणाधीन जो परियोजना है वो आपके सामने ये ईआरसीपी है। अब इसके तहत कौन कौन से बांध हैं वो थोड़ा सा हम और भी लिखेंगे अभी, एक बार ये आप उतारिए। ठीक है, फिर वो भी लिखेंगे कौन कौन से बांध।
लिख लिए ये। अब हम ईआरसीपी के तहत जो बांध बन रहे हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हालांकि एक बांध तो बन चुका है, नवनेरा बांध, आपने पढ़ा भी होगा कई बार। बाकी जो अन्य बांध है उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए। ईआरसीपी के तहत प्रमुख बांध, वैसे आपको पता भी है इस टॉपिक में हमने इतने सारे बांध पढ़े हैं कि बांध आपको लगभग सारे ही बता दिए, कुछ नदियों पर कुछ परियोजनाओं में। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से। सबसे पहले नवनेरा बांध। ये जो नवनेरा बांध है ये आपके कौन सी नदी पर है, तो याद रखिएगा काली सिंध नदी पर है। ये बना हुआ कहां पर है, तो याद रखिएगा दिगोद कोटा। नवनेरा बांध, काली सिंध नदी और दिगोद कोटा, कई बार क्यों सुनाया है ये। ठीक है, दूसरा लिखिएगा वो है डूंगरी बांध। कौन सा बांध है, डूंगरी बांध। ये जो डूंगरी बांध है ये आपके नदी पूछेंगे तो बनास है, स्थान पूछेंगे तो खंडार सवाई माधोपुर, खंडार सवाई माधोपुर। नंबर 3 ये डूंगरी बांध था। एक है आपके राठौड़ बिराज। राठौड़ बिराज, राठौड़ बिराज जो है ये भी बनास नदी पर ही है, बनास नदी। और ये जिस जगह है वो है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। ये कहां पर है, तो याद रखिएगा सवाई माधोपुर, राठौड़ बिराज। नंबर 4, नंबर 4 है आपके महलपुर बिराज। कौन सा है, महलपुर बिराज। ये जो महलपुर बिराज है ये है आपके पार्वती नदी पर, पार्वती नदी। और ये पार्वती नदी पर जो बना हुआ है वो बना हुआ है मांगरोल बारा में। कहां पर है, याद रखिएगा महलपुर बिराज, पार्वती नदी, मांगरोल बारा। ठीक है, एक लिखिएगा कुन्नू बिराज या कुन्नू बांध। ये है आपकी कुन्नू नदी, शाहबाद बारा। शाहबाद कहां पर है, याद रखिएगा 12 के अंदर। ठीक है, मेज बांध। ये देखिए मेज बांध है, मेज नदी, ये बूंदी में, मतलब इसका भी पुनरुद्धार होगा, उतारिएगा। ये ईआरसीपी के तहत प्रमुख बांध है। ये तो कंप्लीट हो गया था ना। तो ये आपके ईआरसीपी की अभी तक जितनी बातें हैं वो सारी हो गई कंप्लीट। अब एक अंतिम लिख लीजिए और फिर ये आपके टॉपिक कंप्लीट। ये है रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना। रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना। ये जो रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना है ये आपके, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं समझौता। अच्छा, ये जो समझौता है ये हुआ था आपके
देखिए ईआरसीपी वाला तो कब हुआ था, 28 जनवरी को, और ये हुआ है आपके 11 जनवरी 2019 को। पूछा गया ये समझौता किन किन के मध्य हुआ था, तो याद रखिएगा मध्य में 5 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। देखिएगा एक जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपके दिल्ली, तो दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आ गया। यहां पर जो 5 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखो उत्तराखंड है, याद रखिए कौन कौन से हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, और राजस्थान है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश है, और याद रखिएगा हरियाणा है। लीजिए, और यमुना की सहायक नदियां हैं उन पर आधारित है ये, और उन नदियों का नाम है, एक का नाम तो है गिरी नदी हरियाणा का, तो ये हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड और दिल्ली, और एक नदी का नाम है टोंस नदी। ये यमुना की ही सहायक नदियां हैं, इन पर आधारित ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे राजस्थान का भी भाग है। ठीक है, तो काम अभी इसका भी चल ही रही है ये। ठीक है, उतार लीजिए। तो जैसे ही आपने ये उतारा है, मैं आपको ये कह दूंगा कि अब हमारे देखो राजस्थान एक परिचय कंप्लीट हो गया, भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो गया है, भौतिक प्रदेश या भौतिक विभाजन जो आप कहते हैं, फिर आपके अपवाह तंत्र यानी कि नदियां कंप्लीट हो गई है, और उसके बाद में प्रमुख जो सिंचाई परियोजनाएं हैं वो भी आपकी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के अंदर खारे पानी की और मीठे पानी की झीलें। कल से हम टॉपिक शुरू करेंगे झीलें। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट। तो बड़े बड़े जो भाग होते हैं, चाहे वो राजस्थान एक परिचय का हो, चाहे वो आपके भौतिक प्रदेश का हो, कंप्लीट। के लिए इतना।